हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, इसलिए मैंने वन शॉट वीडियो बनाने की प्रेरणा ली है और मैं वन शॉट वीडियो बना रहा हूं। केमिस्ट्री की भी बना दी है और ये फिजिक्स की चल रही है। तो चलिए, इस फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर आपका 10th है, फिजिक्स सेकंड का, तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें बोला है, तरंगाग्र किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर इसे कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, वर्गीकृत या कर सकते हैं। तो चलिए, कितने प्रकार का होगा, कैसे होगा, सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। तो पहला है, तरंगाग्र के आगे की ज्यामितीय आकृति को तरंगाग्र कहते हैं। यानी कि तरंगों के आगे की ज्यामितीय आकृति, यानी कि ज्योमेट्री, जो डायग्राम होता है, को ही तरंगाग्र कहते हैं। ये तरंगा कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गोलीय तरंगाग्र। तो गोलीय तरंगाग्र क्या होते हैं, पहले इसको पढ़ेंगे। यदि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता है तो उससे निकलने वाली तरंगों की ज्यामितीय आकृति गोलाकार होती है, इसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। जैसे कि गोला है, अब ये गोलीय स्रोत है, तो इससे जो प्रकाश किरण निकलेंगे, यानी कि तरंग निकलेंगी अज्यामिति के रूप में, तो यही आपको गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। अब अगला है बेलनाकार तरंगाग्र। तो बेलनाकार तरंगाग्र को देख लेते हैं बड़े ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है, बेलनाकार तरंगाग्र में यदि प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो स्रोत से निकलने वाली तरंगाग्र की ज्यामितीय आकृति बेलनाकार होती है, इसे बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है समतल तरंगाग्र। तो इसमें पढ़ेंगे, स्रोत से दूरी अधिक होने के साथ तरंगाग्र की त्रिज्या बढ़ जाती है या वक्रता त्रिज्या घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को समतल तरंगाग्र कहते हैं। अर्थात यहाँ समतल 2 प्लेटें हैं, इस प्लेटों से क्या गुजरी, ये आपकी तरंगाग्र गुजर रही है, तो ये कुछ घटती भी हैं और ये बढ़ती भी है, और इन्हीं को बोला जाता है समतल तरंगाग्र। तो आई होप समझ गए होंगे तरंगाग्र 3 प्रकार की होती हैं, ये हमने समझा दिया। देखिए, इसके आज इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो जो लग रहा है मुझे इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है तथा इसकी आवश्यकता, यानी कि आवश्यक शर्तें लिखिए। तो चलिए व्यतिकरण को समझ लेते हैं, आसान है, ज़्यादा बड़ी बात इसमें भी नहीं है। ये करा व्यतिकरण, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होते हुए अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को व्यतिकरण कहते। कहने का मतलब है, जब 2 या 2 से अधिक हों, और वो भी क्या हो, समान आकृति की, यानी कि समान आवर्ती की तरंगे एक ही दिशा में संचित मतलब चलती हों, चलते हुए अध्यारोपित होती हूँ, यानी कि उन्हें पढ़ते हैं। जब हम उन्हें एक दिशा में चलती हैं और उन्हें हम पढ़ते हैं, तो इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब इसमें पहले है समपोषी व्यतिकरण, यानी कि कितने प्रकार का होता है। तो पहला है इसमें समपोषी व्यतिकरण। तो इसे पढ़ेंगे, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग से तथा गर्त से मिले, तो इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब चलते हैं आगे। अगला है विनाशी व्यतिकरण। तो ये पढ़ते हैं, जब 2 या 2 से अधिक समान आवृत्ति की तरंगों में व्यतिकरण की घटना इस प्रकार होती है कि श्रृंग गर्त से मिले, यानी कि इसमें श्रृंग से मिल रही थी, गर्त से मिल रही थी, सही है। इसमें क्या है, गर्त यानी कि श्रृंग जो है गर्त से मिले, तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं उसे हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहली है कंडीशन, प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ या तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए, यानी कि जो 2 तरंगे हैं उनका आयाम क्या हो, बराबर हो या लगभग आप समान कह सकते हैं। अगला है, दोनों स्रोतों के बीच दूरी बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि दोनों जो तरंगे हैं उनके बीच की जो दूरी बहुत अल्पतम होनी चाहिए। अगला है, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण माने बहुत छोटे, तो प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन कितने प्रकार का होता है? विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त, यानी कि प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा देंगे। विवर्तन कितने प्रकार का आपको ये भी बताना होगा, तथा उनकी क्या शर्तें हैं, क्या यानी कि रूल हैं, वो भी आप बताएंगे। तो इसमें है,
जब प्रकाश किरणें एक पतली लिस्ट या किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो उस स्लिट या अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से आगे मुड़ जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 फ्रेनेल विवर्तन और नंबर 2 फ्रेनहोफर विवर्तन। तो पहले फ्रेनेल विवर्तन पढ़ेंगे। जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी सीमित होती है, यानी कि जिससे प्रकाश निकलता है वो स्रोत तथा पर्दे जिस पर प्रकाश डाला जाता है, इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए, यानी कि एक लिमिट होनी चाहिए। तो इस स्थिति में विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अगला है फ्राउनहोफर विवर्तन। अब फ्राउनहोफर विवर्तन देखिए, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच की दूरी असीमित या अनंत होती है, यानी कि जब प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है वो तथा जिस पर प्रकाश डाला जाता है वो के बीच की दूरी असीमित या अनंत होनी चाहिए। तो इस स्थिति में प्राप्त विवर्तन फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। समझ गए होगे। अब चलिए विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होनी चाहिए पढ़ लेते हैं। या प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध या छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। कहने का मतलब है जो प्रकाश का विवर्तन है उसके लिए जो अवरोध या छिद्र, यानी कि जिसमें प्रकाश रुकता है या उस प्रकाश के मार्ग में रुकावट पैदा होती है, तो उसका आकार कैसा होना चाहिए? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखे। यानी कि व्यतिकरण भी आप समझा चुके, विवर्तन भी समझा चुके। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो चीज़ देख लेते। तो एक तरफ मैंने लिखा व्यतिकरण, एक तरफ लिखा है विवर्तन। तो पहला है व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोत होते हैं। इसमें विवर्तन में केवल एक ही कला संबंध स्रोत होता है। अगला है इसमें नंबर 2, व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई एक समान होती है जबकि फ्रिंज चौड़ाई असमान होती है। समझ में आ गई, ये हम पीछे बता चुके हैं। अब अगला है इसमें सभी दीप फ्रिजों की तीव्रता समान होती है तथा अगर विवर्तन की बात करें तो इसमें दीप फ्रिजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर घटती है। समझ में आ गया। नंबर 4 तथा लास्ट, दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है। इसमें अगर देखेंगे तो यह है प्रकाश तरंगों के किनारों पर मुड़ने के कारण विवर्तन की घटना होती है। तो आई होप इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, केवल हिंदी है, ज़्यादा समझाने की पर्पज़ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, टेक केयर गाइज, लव यू।